दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक ड्रामा प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। ये ड्रामा महान नाट्यकार शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। इस ड्रामा में द किंग लेयर नामक एक ब्रिटेन का राजा रहता है। ब्रिटेन का राजा अपने आसपास चापलूस लोगों को रखना पसंद करता है और वो कच्चे कान का रहता है। वो केवल अपनी बड़ी सुनना चाहता है और किसी की बातें ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करता है। तो इस किंग लेयर की 3 बेटियां रहती है। सबसे बड़ी बेटी रहती है गोनेरियल। गोनेरियल भी अपने पिता की चापलूसी करती है, उसकी बड़ी करती है, उसकी जो धन संपत्ति अपने करने के लिए। और मंझली बेटी रहती है रियान। ये भी उसी की तरह रहती है जो बड़ी बेटी की तरह रहती है। और सबसे छोटी बेटी रहती तीसरी कोर्डेलिया। कोर्डेलिया बड़ी ही अपने पिता को बहुत प्रेम करती है, लेकिन दिखावा वाला प्रेम कभी नहीं करती, इंटरनली प्रेम करती है अपने पिता से। और जो अपना किंग लियर है, ये ट्रेजिक हीरो रहता है। इसका एक दरबार रहता है ग्लोस्टर। पर ये भी ऐसे चापलूसी टाइप का रहता है, जो अपने राजा की चापलूसी करता है, उसकी बड़ाई करता है। लेकिन जो दूसरा सेकंड दरबार रहता है किंट नामक दरबारी, वो बहुत ही उनका होनेस्ट और ईमानदार व्यक्ति रहता है, जो हमेशा उनकी राजा का ख्याल रखता है किंट का। लेकिन जब चापलूसी, तो आपस वाले चापलूसी राजा से उसकी शिकायत कर देते हैं कि यार किंट ऐसा लगा दे, कच्चे कान का रहता है जो राजा। तो राजा कच्चे कान का रहता तो किंट को भगा देता है वो, जबकि किंट बहुत ईमानदार और होनेस्टी रहता है वहाँ पे। उसका राजा दरबारी उसको भगा देता है। और ग्लोस्टियर के 2 पुत्र रहते हैं, एक तो एडजर और दूसरा एडमंड। एडजर जो है लिसिट जायज़ बेटा रहता है, और एडमंड नाजायज़ बेटा रहता है। ये ग्लस्टर जो दरबारी रहता है, इसका जो बड़ा बेटा है, आपस में लड़ाई होती है इनकी, जो जायज़ और नाजायज़ बेटे में ये वो। तो जो नाजायज़ बेटा है वो अपने पिता ग्लोस्टर दरबारी जो रहता है राजा का, उसकी बुराई करता है कि यार ये जो आपका बेटा है एडगर, ये क्या है, आपको मारने की साजिश कर रहा है। ये बहुत सारी बातें बता के उसको मारने वाली साजिश, उसका कान भर देता है। जिसे कान भरने के बाद में जो ग्लोस्टर, यार मेरा पुत्र मेरे को भी मारने के लिए, तो उस पर ये अपना ग्लोस्टर अपने पुत्र को मरवा देता है, कोई दूसरी जगह ले जाके मरवाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे तैसे होके एडगर बच जाता और कहीं पहाड़ी पे चला जाता है। दूसरा जो इनका ये एडमंड है, ये अपने पिता को मारना चाहता है धोखे से, क्योंकि उसने तो ग्लोस्टर वो उसका पद लेना चाहता है दरबारी वाला। इससे करते करते ये भी आपस में लड़ी चलती। अब आगे क्या है कि जो राजा था, एक दिन राजा ने रखी, यार मैं इतनी संपत्ति क्या करूँगा, ये वो सब कुछ मेरे कुछ होना चाहिए। अब 3 पुत्री थी, तो उसने क्या है सेरेमनी रखी उसमें कि मैं मेरी पुत्रियों का विवाह करूँगा, तीनों पुत्रियों का। अब तीनों पुत्रियों का जो मुझे अच्छा पसंद आएगा, जो बात सुनेगा, तो तीनों जो पुत्रियों की सेरेमनी रखी, बहुत सारे लोग आए आपस में, सभी राज्य के। अब जो बड़ी बड़ी बेटी ने गोनेरियल ने, उसने अल्बेनिया से शादी करी। सेकंड बेटी है कोर्डेलिया ने कोरोनवाल से शादी करी। जो बड़ी बेटे का पति था गोनेरियल का, अल्बानी, वो ईमानदार था। वो कभी इसकी बुराई नहीं करता था कि यार मेरा जो किंग लेयर, मतलब धोखेधाड़ी वाला या दिखावटी वाला प्यार नहीं करता था। और रियन का जो हस्बैंड था कॉर्नवाल, वो बेईमान था। वो भी ऐसे दिखावा वाला प्यार करता था, राजा की सारी संपत्ति हड़पना चाहता था। और सबसे छोटी बेटी कोर्डेलिया को एक फ्रांस नामक, जिसको वो अपनी जो छोटी बेटी थी
कॉर्डेलिया वो कभी दिखावटी वाला प्यार नहीं करती थी। उसको बेटी की उसने, जो किंग लेयर राजा था, उसने बेइज्जती करी कि जाओ बेटी, तुम तो हमारा कुछ वो नहीं है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोल बुला के उसको, तो वो अपने पति फ्रांसे के साथ चली गई। अब आर कुछ टाइम समय बाद जो किंग लेयर था, इसको क्या है, अपने चापलूस से आपस में चापलूस रखना और योद्धा रखना पसंद था। तो इसकी दो बड़ी बेटी थी, सारे धन संपत्ति इनने आपस में बंटवा ली, दोनों दो हिस्सों में संपत्ति बंटवाने के बाद में आधा आधा जो मेल किया इन लोगों ने, 50-50% जो किया होगा, तो उसमें क्या है कि राजा ने सोचा, अब राजा किंग लेयर बूढ़ा हो गया तो क्या थोड़े दिन मैं इधर रखूँगा, थोड़े दिन इधर रहूँगा। तो किंग लेयर का आपस में चापलूस लोग, सैनिक लोग को रखना पसंद था। तो उसने 100 लोगों को ले गया अपनी बड़ी बेटी के पास, गोनेरियल के पास। अब गोनेरियल के पास ले गया उसको, गया वो राजा किंग लेयर। तो थोड़े दिन बाद उसकी बेटी ने भी उसे, ये पिताजी ये वैसा नहीं होगा, इनको मत रखो, ये मत करो। तो उसके पिता से लड़ाई करने लग गई वो किंग लेयर, जिसने उसका सब कुछ किया। लड़ाई करने के बाद में वो उसकी बेइज्जती करने लगी, तो राजा को ये सहन नहीं हुआ। राजा ने कि मैं छोटी बेटी में रियान के पास जाऊंगा। तो रियान के पास पहले गोनेरियल ने संदेश भेज दिया था कि भाई 100 सैनिकों को लेके आ रहे पिताजी अपने राजा, इनको। तो उसकी बड़ी बिचली बेटी ने, रियान ने बोल दिया कि पिताजी मेरे पास आप केवल 25 ही सैनिक लेके आइए। पिताजी अब लेके गए तो उनको इस बिचली बेटी की बात सुनकर भी बहुत गुस्सा हुआ कि यार मेरी तो बहुत बेइज्जती हो रही है। अब बेइज्जती का राजा को बहुत दुख हुआ। तो राजा को क्या मरवाने के लिए जो रियान का पति था कॉर्नेवाल, इसने उसको धीरे से कहीं ना कहीं ले जाके ले गया एक पहाड़ी जंगलों में मरवाने के लिए किंग लेयर को। तो किंग लेयर को वहाँ जंगल में ले गया वो। तो वहाँ पे किंग लेयर को ले जाने के बाद में किंग लेयर जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए भागा वहाँ से। जान बचाने के बाद में लास्ट में किंग लेयर और उसका एक दरबारी था ग्लोस्टर दरबारी के भागने के बाद में दोनों ने कैसे जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। अपनी जान बचाने के बाद में अब आता है एडमंड और एडगर, ये दोनों थे। अब यहाँ से जाने के बाद किंग लेयर की पूरी स्थिति अस्त व्यस्त हो गई थी। किंग लेयर पूरी तरीके से परेशान हो गया था, यार मैंने क्या करा, मेरी छोटी बेटी को मैंने सब बेइज्जती करके भगा दिया। लेकिन जैसे ही छोटी बेटी अपनी गॉर्डेलिया को ये बात मालूम पड़ती है कि यार मेरे पिताजी दुखी है, किंग लेयर उनको दोनों बेटियों ने भगा दिया है। तो किंग लेयर के पास जैसे ये बात, किंग लेयर को अपनी छोटी बेटी कॉर्डेलिया गई अपने पिता को जैसे तैसे लेके आई उनके पास के चलो यार, पिता का संदेश, पिता को ढूंढा, फिर लेके आई अपने पास। तो जो किंग लेयर था बड़ी बेइज्जती और शर्म टाइप से महसूस कर रहा था कि यार मेरी बेटी के सामने कैसे जाऊँ, कैसे क्या बोलूँ। फिर भी पर छोटी बेटी को दुख नहीं हुआ क्योंकि वो अपने पिता से प्यार करती, दिखा वाला प्यार नहीं करती थी। किंग लेयर बड़ा शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा होने के बाद में लास्ट में उसने किया, ठीक है जो भी हो, अब आने वाले टाइम पे जो किंग लेयर वो थोड़ा बढ़िया हुआ। एडमंड